हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल में भी बचाओ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हो बचाओ सीरीज चल रही है हमारी, और बचाओ सीरीज के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और ये कर लीजिए आपका एग्जाम हो जाएगा 10 दिन के अंदर 10 चैप्टर। चलिए, पहला क्वेश्चन ऑन द बोर्ड है, ये आपका प्रीवियस ईयर है। इसमें कहा है कि इसके फैक्टराइज कर दो या सिंपलीफाई कर दीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है। फैक्टर करोगे, फैक्टर कर देखो, सबसे पहले तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 1 से 12 आया और 12 के फैक्टर कर लो। आप करोगे, आपका 3 आएगा और 1 आएगा, व्हिच मींस 4। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और आप भी कर दोगे। है सिंपल, है ना? बहुत बढ़िया। देखो, दो दो के पेयर बनते हैं, क्या बात है, दो दो के पेयर बनते हैं, क्या बात है। आज तो पेयर बनने का खेल भी है। चलिए, अब इसके फैक्टर्स कर लीजिए। फैक्टर्स करोगे तो x + 4 और x + 4 यही कॉमन ले लीजिए 3 से। चाहो तो एज इट इज लिख सकते हो, आप जानते हो। ठीक, अब क्या करोगे, x + 3 और x + 4, ये आप इसके क्या कहते हैं फैक्टर्स आ गए। इतना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था ये आपके एग्जाम में, मैं दिखाता हूं आपको पेपर में। देखिए, आपके ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये पेपर है पिछले साल का, ये पेपर है आपका पिछले साल का, दिख रहा है आपको, कॉमन एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसी के अंदर आप देखोगे ये पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आ रखा है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन और बचाओ क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, चलिए। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन और दिया है, ये मैंने फर्स्ट का सेकंड बना दिया है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ x + 2 इज द फैक्टर, यानी गुणनखंड है 2x² + k x + 4 का, फाइंड द वैल्यू। k की वैल्यू निकालिए। गुणनखंड दे रखा है, फैक्टर दे रखा है, कितनी सी सिंपल सी बात है, वैल्यूज रखते हैं बेटा। इसको क्या करो, x + 2 = 0 रख दीजिए। रखने के बाद -2 आ गया तो वैल्यू रख दो। किस तरीके से आप रखोगे आपको देखना है। यहाँ पे इक्वल टू इक्वेशन होंगे ये। अब आप देखोगे 2, अब x की वैल्यू -2 का स्क्वायर प्लस 2 ओ k -2 + 4 = 0। देखो 2 4 प्लस का हो रहेगा, स्क्वायर करोगे तो माइनस का 2k + 4 = 0। k उधर ले जाते हैं, देखिए ये 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और 2k उधर ले गए, ये और ये जोड़ दिए 12। आप देखोगे k की वैल्यू आ गई 6। कितनी आ गई? 6। कितना सिंपल क्वेश्चन है। लेट मी चेक द कैमरा एंगल। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे करते हैं। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये पिछले साल 3 सॉरी ओके, हाँ, तो ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये देखो, ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन है और इसमें a + b + c की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। कितना सिंपल सा और इजी क्वेश्चन है बेटा। अगर आप जानते हो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना, तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको बेटा। a + b + c का होल स्क्वायर का रूल पता है, a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट a + b + c + ca। ठीक है, यही होता है। प्लस लगा दे, ab + bc + ca, यही होता है रूल। अब इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 35। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है आपको दे रखी है 23। कितनी दे रखी है? 23। और a + b + c का होल स्क्वायर। अब देखोगे दोनों 35 + 46, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 35 + 46, 11 हाथ से लगाए, कितना हो गया? 8, 81। कितना आ गया? 81 आ गया। 81 a + b + c का स्क्वायर कितना दे रखा है? स्क्वायर में जाके रूट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? रूट बन जाता है। 9 आ गया। कितना आ गया? 9 इसकी वैल्यू आ गई। बात खत्म। समझ आया नहीं आया? एक क्वेश्चन और देता हूं, वो देखना। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखना। सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही आइडेंटिटी से बेस्ड है, तो मुझे लगता है क्या कहते हैं आप कर लोगे और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है, इसलिए मैं ये सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, और मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बताना, 4 मिनट के आसपास का टाइम हो रहा है, तो इस हिसाब से आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, इसमें कहा है कि 5 2 - b 25a² + 10ab + 4b² -2a + 5b 4a² - 10ab + 25b², ये दे रखा है। ये किस तरीके से सॉल्व कर रहा है? आप मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, एक काम कर सकते हैं, आप एक आइडेंटिटी जानते हो, a³ - b³, ये होती है a - b a² + ab + b², ये जानते हो आप? देखो ऐसा ही कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ पे प्लस वाली दिख रही है। वैल्यूज अगर मैं इसको रख दूं तो ये और ये नहीं लग रही है ना? और ऐसे ही ये भी कुछ ऐसे दिख रहा है, ये प्लस का दिख रहा है। पहले यहाँ माइनस लगा दे, ब्रैकेट लगाते हैं, 2a + 5b का स्क्वायर। आप देखोगे 5a का क्यूब
ये कितना हो गया, ये -2 कितना आएगा, b का क्यूब -2a का क्यूब, क्यूब स्क्वायर की लगा दिया मैंने, क्यूब -5 ये बनेगा। आप देखोगे कितना शोर मच रहा है, बट कोई बात नहीं, ये और ये 2a क्यूब लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, और इसको देखोगे कितना आएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो कितना लिखा, -7b क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिख सकते हैं, बताओ, सिंपल है, इजी है, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। एक सेकंड एक गलती कर दी, और गलती ये कर दी कि ये ऐसे नहीं, इसको आप ऐसे नहीं करोगे, सॉरी माफी, 125a क्यूब माइनस का b क्यूब, और इसको आप 8a क्यूब लिख सकते हो। इसको कितना लिखोगे, इसको लिखोगे आप, इसको लिख दो आप 125 b क्यूब, ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा, 117 a क्यूब, इन दोनों को जोड़ोगे तो 133 b क्यूब, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। वापस जाते हैं, गलती होगी हमसे, ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन ये है, और मैंने ये आइडेंटिटी रफ नहीं करी है, इसी को सेकंड पार्ट बना दिया है। तो देखो इस आइडेंटिटी का यूज होते हुए दिख रहा है इसमें, देखो इस क्वेश्चन में दिख रहा है, कैसे दिख रहा है चलिए बताते हैं। आप देखिए, मैं इसको जो कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको तो एज इट इज ऐसे लिखना ही पड़ेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 55 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 155 का क्यूब, 55 का क्यूब, ठीक। अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ऐसे एक्सपेंड कर दूंगा। आप देखोगे मैं एज इट इज इसको एक्सपेंड कर दूंगा, नहीं कर दूंगा। आप देखोगे 155 माइनस 55 और 55 का स्क्वायर, और 155 मल्टीप्लाई 55 प्लस 55 का स्क्वायर, इससे ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, आपका बचेगा 1, इसमें इसको घटाओगे 100, दैट वुड बी योर आंसर, 1/100, ठीक। यही आपका आंसर होगा। अगर मैं इसको दिखाऊं तो आपका आंसर आएगा 1/100, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। हेलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखिए, और इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि आप देखोगे क्या है, इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा है। सिंपल सा रूल है, आप एक आइडेंटिटी जानते हो, a² माइनस b², a माइनस b और a प्लस b का यूज है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये सेम सेम से लिख रहे हैं, तो मैं इसको एज इट इज ऐसे लिख सकता हूं, है ना। अब हमारे पास ये बचा, और इस आइडेंटिटी की पहचान ही है कि एक बार माइनस एक बार प्लस सेम सेम हो तो ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। और आप देखो फिर से सेम है, यहाँ पे स्क्वायर ही तो है, तो मैं पावर 4 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, देखो p की पावर 2 और उसकी पावर 2, 1/2 की पावर 2, जिसको मैं इनडायरेक्टली लिख सकता हूँ p की पावर 4 और इसकी पावर 4 लिख सकता हूँ, सिंपल इस तरीके से। अगर मैं कहूँ तो 1 का क्यूब भी होता है, और यहाँ पे जो साथ में चल ही रहा है, क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपका, आप देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रॉपर, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए इसको लिखोगे p की पावर 4 माइनस p की पावर 4, ये बचा p की पावर 4, p की पावर 4। अब ये फिर वही बन गया, तो आप देखोगे p की पावर 8, p की पावर 8, दैट वुड बी योर आंसर, 1/p की पावर 8, ठीक। सिंपल है, इजी है, आगे कराते हैं। मेरा फोकस 100 पे जा रहा है, अच्छा करते। चलो बेटा, एक नई आइडेंटिटी पे काम करते हैं, और इस आइडेंटिटी का खेल ये है कि अगर इफ a प्लस ए बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc के बराबर होता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, फिर पता करते हैं इसके क्वेश्चंस किससे हैं। पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 4-5 क्वेश्चन कराता हूँ इसके, जिससे कि आपको पता चलेगा किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। हाँ बेटा, तो अगला देखिए, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके देखते हैं कि क्या आते हैं, किस तरीके से ये इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। बेटा देखो, ये a है, ये b है और ये c है, तो आप क्या करोगे, -7 + 5 + 2, तो आप देखोगे आंसर आ गया 0। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका आंसर -3 -7, ये a है, b कितना है 5 2 21 और 10, यानी कि -210, ये आपका आंसर होगा, ठीक। बच्चों आगे क्वेश्चंस मैं आपको दूसरे पार्ट में कराता हूँ, थोड़ा शोर मच रहा है, ठीक है। चलिए अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा मैं दूसरा पार्ट भी।
थोड़ी देर वेट करके या कहीं और जगह जाकर। ठीक।